हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके विश्वक में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जो भी मोस्ट प्रश्न अभी तक प्रतियोगिता एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो 20 प्रश्न लाया हूँ और जिसका पहला प्रश्न है कि प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे। ऑप्शन है ए राम, बे शिव, से लक्ष्मण और दे कुश। तो किसका वंशज मानते थे, तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर से होगा लक्ष्मण। लक्ष्मण का रूप या वंशज मानते थे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। मेहनोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखा थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की शाखा कितनी थी मेहनोत नैन्सी के अनुसार। तो ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन से है 24 और ऑप्शन डी है 23। तो इसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 26 शाखा बताई है मेहनोत नैन्सी ने। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 कि हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण, क्या था हरिश्चंद्र एक ब्राह्मण था जिसे क्या कहा था रोहल्दी कहा जाता था, की जानकारी की शिलालेख में। 2 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं कि हरिश्चंद्र है वो ब्राह्मण है और जिसे क्या कहा जाता था रोहल्दी कहा जाता था। इसकी जानकारी हमें किस शिलालेख में मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वेदनाथ मंदिर शिलालेख, ऑप्शन से है घंटियाला शिलालेख और ऑप्शन दे है रणकपुर शिलालेख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर से घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जिसे रोहाल्दी कहा जाता था, क्या कहा जाता था रोहाल्दी कहा जाता था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की नावल नागव लोक दरबार किस शासक का था। नागव लोक दरबार किस शासक का था। यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन से है नागभट्ट तृतीय और ऑप्शन दे है नागभट्ट चतुर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बे, नागभट्ट प्रथम को। किसे नागभट्ट प्रथम के दरबार को क्या कहा जाता था नागव लोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था नागव लोक कहा जाता था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि किसे किसे रणहस्तिन किसे रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी कहा जा गया था या कहा गया है। ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन से है वस्त्रराज और ऑप्शन दे है नरभट्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से वस्त्रराज को क्या कहा गया है रणहस्तिन कहा गया है। क्या कहा गया है रणहस्तिन। आगे आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की। यानी त्रिपक्षीय जो 150 वर्ष तक एक संघर्ष चला था जिसकी शुरुआत किसने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन से है वस्त्रराज और ऑप्शन दे है नरभट्ट। तो यहाँ पर कौन सा होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर से, क्या होगा ऑप्शन से यहाँ पर वस्त्रराज। वस्त्रराज ने क्या की थी कन्नौज में त्रिपक्षीय युद्ध की शुरुआत की थी। और वस्त्रराज किसका पुत्र था देवराज का। किसका पुत्र था किसका पुत्र था वस्त्रराज पुत्र था देवराज का। देवराज का पुत्र था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि प्रतिहार राम का प्रतिहार मल्लेच नाशक, राम का प्रतिकार या मल्लेच नाशक किसे कहा गया है। क्या क्या पूछा है प्रश्न में कि राम का प्रतिहार और या मल्लेच नाशक यानी मल्लेच यानी क्या कहते हैं मल्लेच नाशक मुसलमानों का नाशक जो भी था ऐसे माना जाता था कि राम का प्रतिहार या मल्लेच नाशक किसे कहा गया है। किसे कहा गया है।
तो राम का प्रतिहार और म्लेच्छ नाशक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बे, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा बे। नागभट्ट प्रथम है, ये क्या है, नागभट्ट प्रथम। तो आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पे कि प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है, या अपने पिता की हत्या किसने की, कौन सा गुर्जर प्रतिहार ऐसा शासक था जिसने अपने पिता की हत्या की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, ऑप्शन ए है मीर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है वस्त्रराज और ऑप्शन डी है नरभट्ट। तो कौन था ऐसा शासक जिसे प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है, तो वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज ने अपने पिता का नाम था रामभद्र, क्या नाम था, रामभद्र, रामभद्र की हत्या करके गुर्जरों का पितृहंता कहलाए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज को किस अभिलेख में मिलती है। आदिवरा की उपाधि किसे दी गई थी, मिहिर भोज को, तो किस अभिलेख में मिलती है, तो देखिए ऑप्शन ए है दौलतपुर अभिलेख, ऑप्शन बी है ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन सी है बिजोलिया अभिलेख और ऑप्शन डी है गठियाला अभिलेख। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया है, आदिवरा किसे कहा गया है, मिहिर भोज को। आगे आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि प्रभास पाटन की उपाधि मिहिर भोज को किस अभिलेख में मिलती, प्रभास पाटन की उपाधि। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए है दौलतपुर अभिलेख, ऑप्शन बी ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन सी बिजोल अभिलेख और ऑप्शन डी घटियाला अभिलेख। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दौलतपुर अभिलेख में क्या कहा गया है, प्रभास पाटन किसे कहा गया है, मिहिर भोज को। आगे आता है प्रश्न नंबर 11। बेलग्रमा लेख में किसे संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया है, तो किसे बताया है, तो ऑप्शन ए है मीर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल, ऑप्शन डी है नागभट्ट। तो किसे कहा गया है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, वो भी किस अभिलेख में, बेलग्रमा अभिलेख में। ये पहले बेलग्रमा अभिलेख है कहाँ, तो ये है यूपी में, यूपी में लगा हुआ है। और तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिहिर भोज को क्या कहा गया है, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 कि कौन सा प्रतिहार शासक प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्रा देता है। तो किसी कवि को क्या करता था, एक श्लोक पे क्या देता था, 1,00,000 मुद्रा देता था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल फर्स्ट, ऑप्शन डी है नागभट्ट द्वितीय। तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पे, कौन सा होगा, मिहिर भोज, कौन सा होगा, मिहिर भोज, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं कि किसे निर्भय नरेश कहा जाता है, यानी निर्भय नरेश जो किसी से नहीं डरता है, क्या है उसका ना, निर्भय नरेश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल और ऑप्शन डी है नागभट्ट द्वितीय। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन से महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम को निर्भय नरेंद्र, निर्भय नरेश कहा जाता है। इसे रघु ग्रामीणी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रघु ग्रामीणी, ग्रामीणी यानी रघु ग्रामीणी भी कहा जाता है। तो आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 कि किसे सिद्धिपाल, विनायक पाल, हरेम्बरपाल भी कहा जाता है। विनायक पाल, सिद्धिपाल, हरेम्बरपाल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है महेंद्रपाल, ऑप्शन डी है महिपाल प्रथम। तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है महिपाल प्रथम, जिसे क्या कहा गया है, रघुकुल मुक्ति मणि भी कहा गया है। रघुकुल मुक्ति मणि क्या है, मुक्ति मणि भी कहा गया है।
रघुकुल मुक्ति मणि कहा गया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा प्रतिहार शासक था। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कि मिहिर भोज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी यशपाल। तो कौन सा शासक था। तो महमूद गजनवी ने कब किया आक्रमण। आक्रमण किया था 1018 में। कब किया था 1018 ईस्वी में। और ये 12वां अभियान था। कब 12वां अभियान था। और उस समय शासक कौन था। तो शासक था उस समय राज्यपाल। और राज्यपाल डर के भाग गया और जिसकी कायरता को देखते हुए चंदेल शासक गंग ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक तो अंतिम शासक मिहिर भोज, नागभट्ट, राज्यपाल या यशपाल कौन था। ऑप्शन नंबर दे में यशपाल। यशपाल क्या था, ये अंतिम शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 कन्नौज शाखा को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, या कन्नौज शाखा को राजधानी किसने बनाई थी। ऑप्शन ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी है यशपाल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन से नागभट्ट द्वितीय ने क्या करी थी, कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाई थी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की किसे पीली पणी की उपाधि धारण की। किसने पीली पणी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है मिहिर भोज, नागभट्ट, से नरभट्ट और दे है यशपाल। कौन सा शासक था जिसे पीली पणी की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर से क्या था, नरभट्ट। नरभट्ट ने कौन सी उपाधि धारण की थी, पीली पणी की उपाधि धारण की। आगे देखिए, आगे प्रश्न नंबर 19 क्या है, ग्वालियर अभिलेख में किसे दानशीलता के लिए करण कहा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए है मिहिर भोज, ऑप्शन बी है नागभट्ट, ऑप्शन सी है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन डी है यशपाल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन से नागभट्ट द्वितीय ने क्या कौन सी उपाधि धारण की, करण। दानशीलता के लिए करण कहा गया है, कोई उपाधि नहीं। ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा गया, दानशीलता के लिए करण कहा गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 कि महेंद्र पाल और महिपाल प्रथम के दरबारी कवि, दोनों के दरबारी कवि कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है सुलेमान, ऑप्शन बी है कवि माघ, ऑप्शन सी है राजशेखर, ऑप्शन डी है मेहनत नियंसी। तो महेंद्र पाल और महिपाल प्रथम के दरबारी कवि कौन थे, राजशेखर। कौन थे, राजशेखर। तो इसी के साथ जो भी 20 प्रश्न थे जो आज तक कम्पिटिटिव एग्जाम में मिले हैं, वो गुर्जर प्रतिहार के मोस्ट 20 प्रश्न आज मैंने बताए हैं। तो वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जीके विद सुख में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।